पहलगाम आतंकी हमले पर कई अपडेट्स आ रहे हैं और अब एक अपडेट पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस पर ज़्यादा जानकारी हमें न्यूज़ रूम से विपिन दे रहे हैं। विपिन, हाई अलर्ट जारी हुआ है पाकिस्तानी सेना को उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, तो ऐसे में और बाकी क्या अपडेट्स? देखिए, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इस हमले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो NIA है वो इस जांच के लिए भी पहुंच गई है। लेकिन पहले वो कह रहे हैं क्योंकि हाथ नहीं है, लेकिन अब इंडियन इंटेलिजेंस का जो इनपुट है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया है पूरी तरीके से। और ये भी जानकारी मिल रही है जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके हवाले से कि LOC के करीब लगभग 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड एक्टिव हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी होने का शक बताया जा रहा है। तो ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, जो ये रिपोर्ट है, इसके हवाले से बातें कही जा रही हैं। तो ये क्या कश्मीर वैली के लिए? ये जी, कश्मीर वैली में भी है, जम्मू में भी है और POK में भी है। जो ये रिपोर्ट है इसके हवाले से कहा जा रहा है कि कश्मीर वैली के अंदर 70 से 75 जो है आतंकी इस वक्त एक्टिव हो सकते हैं। वही जम्मू रीजन में 60 से 65 टेररिस्ट एक्टिव बताए जा रहे हैं। और जम्मू रीजन की अगर बात करें तो राजौरी और पुंछ का इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन टेररिस्ट एक्टिव बताए जा रहे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि जो अगर जम्मू कश्मीर की पूरे की बात करें तो लगभग इस रिपोर्ट के मुताबिक 140 के आसपास आतंकी जो है एक्टिव हैं, उसमें से 115 जो हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट बताए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है जो रिपोर्ट आ रही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो 4 स्थानीय युवाओं को ही आतंकी संगठन में भर्ती कर पाए ये लोग, इन्होंने कोशिश की होगी, तो उसके इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। जबकि बाकी सब जो है, जैसे 115 मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, मतलब भारत से उनका कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो है भारतीय सुरक्षा बल जो हैं वो हर 5वें दिन एक आतंकवादी को मार रहे हैं। उनका सर्च ऑपरेशन लगातार कई दिनों से चल रहा है और अब तक जो 75 आतंकवादी मारे गए हैं उसमें ये तमाम जो है विदेशी थे। इनमें 17 आतंकवादी शामिल हैं जो कि LOC के पास के इलाके में ढेर किए गए और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास भी घुसपैठ करते हुए कोशिश कर रहे थे घुसपैठ की, उस वक्त इनको मारा गया। जबकि 26 टेररिस्ट जो हैं वो आंतरिक इलाकों में, मतलब अंदर की तरफ उनके साथ मुठभेड़ हुई और उस दौरान इनको मारा गया है। इसमें ये भी एक अपडेट है कि हाई अलर्ट पे इंडियन फोर्सेस को भी रखा गया है सभी, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं वहाँ पर भी अलर्ट है ही सभी इलाकों में, और इसीलिए ताकि सावधानी बरती जा सके। बिल्कुल, वहाँ पे भी हाई अलर्ट रखा गया है। और अगर मैं आपको इस रिपोर्ट पे दोबारा लेकर जाऊँ तो देखिए ये अपडेट और है कि जो जितने भी ये जो विदेशी टेररिस्ट थे ये जहाँ मारे गए, उसमें कहाँ पे ये मारे गए, तो इसमें 42 नॉन लोकल टेररिस्ट थे जो कि जम्मू रीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट में मारे गए हैं। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, राजौरी, पिछले कुछ दिनों से जो इनके साथ मुठभेड़ चल रही है। और अगर वैली की बात करें तो ये सब लोग बारामूला हो गया, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे मारे गए हैं। और इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर आप बात करोगे तो बारामूला जो है वो टॉप पर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकियों को मारा गया है। और 14 नॉन लोकल टेररिस्ट जो हैं वो 9 एनकाउंटर में मारे गए हैं इसमें। तो अभी ये सारे अपडेट्स जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। बारामूला वाला एरिया LOC के पास पड़ता है। बिल्कुल, LOC के पास के इलाके में सबसे ज़्यादा मुठभेड़ में मारे गए हैं आतंकी। हालांकि अभी जो है, और अगर इस केस के अपडेट की बात करें तो अमित शाह जो है वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और आज शाम में भी एक और मीटिंग होनी है। और उन्होंने उस वैली में जाकर, बेसरन घाटी में जाकर भी उस जगह का मुआयना किया, जो कि लगातार अपडेट सुबह से हमारे सामने आ रहे हैं। और स्केचेस जारी किए गए हैं आतंकियों के, तो उनकी भी लगातार उनको खोजने की काम चल रहा है। जो भी इस पूरे मामले पे अपडेट होगा वो हम आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ रूम से जानकारी विपिन दे रहे थे। मेरा नाम श्रुतिका है और कैमरे के पीछे हैं आलोक। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।